कश्मीरी साहब के और जो अजीज़ो क़ारिब हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनका आबद कश्मीरी साहब के साथ क्या रिश्ता है और जब उनकी वफ़ात के बारे में पता चला तो क्या बताया गया था इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि आप आबद कश्मीरी साहब के साथ क्या रिश्ता था? आबिद साहब मेरे बड़े बनोई थे और 1 माह से वो यूएसए से पाकिस्तान आए हुए थे और आज सुबह तकरीबन कोई 10 सवा 10 बजे पेशाब के लिए उठे हैं, बाथ में गए हैं और कम्बोर्ड पे बैठे हैं जाके, तो बाईं तरफ ना उनकी जो गर्दन है वो लर्ज़ गई है। मेरी सिस्टर साथ थी, उन्होंने भाग के उनको पकड़ा है और शोर मचाया है। हमारे दामाद हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब, वो भाग के अंदर गए हैं। उन्होंने उठा के उनको पकड़ के बाहर ले आए हैं बेडरूम में। आके उन्होंने जैसे वो डॉक्टर लोग हज़रात करते हैं, पंप करते हैं, बहुत पंप किए हैं, लेकिन उन्हें होश नहीं आई। मौके पे उनकी डेथ हो गई। लोग ना बार-बार ये पूछ रहे हैं कि उनकी जो वफ़ात है वो कहाँ पर हुई है? क्या वो पाकिस्तान में है या फिर वो कहाँ पे है? ये ज़रा क्लियर कर दें ताकि लोगों को। एक माह से वो पाकिस्तान आए हुए थे और इसी माह महीने की उन्होंने 19 तारीख को वापस जाना था। तो उनकी जो वफ़ात हुई है, उनकी बेटी के घर हुई है। ठीक है, इधर लाहौर में शादबाग ही। शादबाग लाहौर में पाकिस्तान में हुई है उनकी डेथ। अच्छा सर मुझे बताइए कि जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई दहाइयाँ जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में गुजार दी हैं। तो शोबिज़ का जो एक सितारा होता है, जो फ़नकार होता है, वो आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। आबिद कश्मीरी साहब बतौर शख्सियत कैसे इंसान थे? उनके मुतल्लक तो आप उनके दोस्तों से, उनके चाहने वालों से पूछ सकते हैं, कितने सादा, शरीफ आदमी और खुश अखलाक। इंशाअल्लाह ताला पूरी इंडस्ट्री में कोई उनकी ऐसी बात नहीं कहेगा जिस पे उससे उनकी कोई शख्सियत पे असर पड़ेगा। बहुत ही सादा और नफीस आदमी थे वो। घर में भी, बाहर भी, रीज़ो कारबों में भी बहुत नफीस आदमी थे, खुश अखलाक आदमी थे। अच्छा आपने बताया कि जैसे कि वो बड़े नफ़ीस और खुश अखलाक इंसान थे। तो जब इंसान इतनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो वो अपना जो आबाई घर होता है, अपना जो आबाई इलाका होता है, उसे छोड़कर पोश इलाके में चला जाता है। आबिद कश्मीरी साहब को अपने इस आबाई इलाके से, अपने इस आबाई घर से इतनी मोहब्बत क्यों थी कि वो ये इलाका ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सके? देखें जी, उनकी पैदाइश भी यहाँ पे, जवानी भी यहाँ पे, शोहरत भी यहाँ पे, ठीक हो गया। वो शुमाली लाहौर को नहीं छोड़ सकते थे। वो वहाँ यूएसए में रह के भी ना खुश नहीं थे। अच्छा। ना, 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 उनको ये पाकिस्तान याद आता था, अपना घर याद आता था, वतनपुरे का इलाका याद आता था। वो इसको नहीं छोड़ सकते थे। उनके बच्चे कितने हैं? 4 बेटी हैं, अपना 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। कुल टोटल 4 बच्चे हैं उनके। एक कनाडा में बच्ची है बड़ी, एक यूएसए में बच्चा है, एक बेटी और बेटा पाकिस्तान में है। आपने बताया कि 1 माह पहले वो अमेरिका से पाकिस्तान आए थे और 19 तारीख को उन्होंने वापस जाना था। फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद वापस आना था। तो जो वापस आना था वो क्यों आना था उन्होंने? उन्होंने ना अल्लाह के घर जाना था उम्रा करने के लिए और उम्रा करके फिर पाकिस्तान आके फिर उन्होंने अपने बेटे के साथ, अपने अपना पोते-पोतियों के साथ, सबके साथ उम्रा अदा करना था। फिर पाकिस्तान आके उन्होंने फिर वापस यूएसए चले जाना था। सर माज़रत के साथ एक बड़ा अजीब-सा सवाल है मेरा कि देखें इतनी ज़िंदगी का अरसा गुज़ारने वाला शख़्स शोबिज़ में, उसकी जब वफ़ात की ख़बरें चल गई हैं, तो उनके घर इस मौका पर कोई भी शोबिज़ का जो रिलेटेड कोई ऐसा शख़्स, कोई फ़नकार, कोई बड़ा नाम मुझे यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आया कि इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक वजह है, अभी तक मुझे भी बेतहाशा फ़ोन आ रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी कब आनी है। ठीक है। लोगों को यही गलतफ़हमी है कि वो यूएसए में है इस वक़्त, वहाँ से उनकी डेड बॉडी आनी कि वो ही उनकी तदफ़ीन करनी है। लेकिन वो 1 माह से आए ही यहाँ हुए थे, तो ज़ाहिर है कि यहाँ ही वो डेथ हुई है उनकी, तो इधर लाहौर में ही उनकी ये शालबाग में उनकी तदफ़ीन की जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन ये बड़ा क्लियर सा उन्होंने बता दिया है कि जो लोग बार-बार सवाल कर रहे हैं, बार-बार पूछ रहे हैं कि आबिद कश्मीरी साहब की वफ़ात है, वो कहाँ पर हुई है? उनकी वफ़ात उनकी बेटी ये शादबाग का इलाका है और उनकी बेटी के घर पर उनकी वफ़ात हुई है और उनकी जो डेड बॉडी है, वो भी इसी जगह पर मौजूद है और उनका बेटा या जो उनके अज़ीज़-ओ-क़ारिब जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पहुँच जाएँगे तो फिर उसके बाद उनकी नमाज़े जनाज़ा अदा की जाएगी। कुछ ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ये ख़बर पता चली है कि उनकी जो नमाज़ जनाज़ा है वो इतवार के रोज़ अदा की जाएगी। लेकिन इसके बारे में भी जो हतमी ख़बर है, वो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे।
कि आबद कश्मीरी साहब की जो नमाज जनाजा है वो कब और किस वक्त और कौन से कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। किसी वीडियो में आपको उसके बारे में भी ज़रूर आगाह करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।